तब तक बहुत दुर्गति है, अभी आप समझ नहीं रहे हैं। बहुत दुर्गति, जितने दंड हैं, जितने रोग हैं, जितनी गतियां दुर्गतियां, ये सब भोगों के कारण ही होती है। विचार करके आप देख लेना। नित्य युक्त, हमें नित्य युक्त वैसे हम हैं ही, पर स्वीकार करना होगा कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, और फिर उनका निरंतर नाम जप, निरंतर नाम कीर्तन और बार बार प्रणाम। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के वचन कि भगवान के श्री विग्रह के सामने से जय बार निकले तय बार प्रणाम करें, गुरुजनों के सामने जय बार जाए तय बार प्रणाम करें। उससे आपका अहम नष्ट होगा, शरीर निष्पाप होगा और आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपका श्री वैभव बढ़ेगा। अब हम इतने अभिमानी हो गए हैं कि हमारा प्रणाम करने की तो बात जाने दो, मृदु वचन बोलने की भी सामर्थ्य नहीं रह गई। नाक में गुस्सा है, कड़ुआ स्वभाव है, हिंसात्मक वृत्ति है, नम्रता, दैन्यता, शीलता, ये सब सद्गुण अंतर ध्यान हो गए। आसुरी भाव, राक्षसी भाव की वृद्धि हो रही। कैसे हम सुख शांति आनंद का अनुभव करें? पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मेरी बात मान लो भैया, तुम केवल हमारे प्रभु श्री हरि पर श्रद्धा कर लो, बिना कुछ देखे भगवान तुमको प्यार कर रहे हैं, ये तुम्हें अनुभव होने लगेगा। आप केवल प्रभु को अपना मानिए कि प्रभु मेरे वही हैं, पर आप नहीं मानते। मान लो तो आनंद से युक्त हो जाओगे। मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात समझने के लिए आप अधिक से अधिक नाम जप करें। बड़े बड़े संत महात्माओं से मिला हूं, उनका यही अनुभव है कि जो जितना अधिक भजन करेगा उतनी जल्दी ही वो दुखों से हट करके आनंद में डूबेगा। प्रभु में श्रद्धा इतनी बढ़ाओ कि वो प्रेम रूप धारण कर ले और मेरे हृदय में लगन लग जाए कि अब मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, क्योंकि उनके दर्शन का ऐसा फल है फिर कभी स्वप्न में भी दुख नहीं मिल सकता, आ ही नहीं सकता, दुख आ ही नहीं सकता। बहुत बहुत बढ़िया अवसर है। सत्संग के प्रभाव से, भगवत कथा श्रवण के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से ये चाह प्रकट होती है। ये चाह प्रकट होना बड़ी दुर्लभ बात है कि बस इस जन्म का लक्ष्य है निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करना। ध्यान दीजिए, चाहे तुम कोई भी हो, बालक हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी भी वर्णाश्रम के हो, कैसे भी हो, गंदे हो, व्यभिचार करते हो, हिंसा करते हो, गलत नशा करते हो, देखो बिल्कुल कृपा ही कृपा है। बस तुम एक बात मेरी मान लो, फिर तुम सुखी हो जाओगे। क्या? तुम मन से भजन नहीं कर पाओगे, तुम वाणी से भजन करना शुरू करो। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ राधा 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 राधा। आप सोचो कि मैं मानसिक जप करूं, उसके लिए एकाग्रता और पवित्र हृदय चाहिए। वो इसी से हो जाएगा, इसी से प्रारंभ हो जाएगा मानसिक जप। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे अपने आप आपके ये गंदी बातें छूटती चली जाएंगी और आपका प्रभु से प्रेम हो जाएगा। जब प्रभु से प्रेम हो जाता है तो प्रभु दूर नहीं रहते। हाँ, बातें करते हैं, उपासक उनके साथ खेलता है, पर ये दूसरा नहीं जान सकता। वही जान सकता है जिसे जना दे, नहीं तो उसका एकांतिक खेल चलता रहता है प्रभु के साथ। जब तुम्हें नाम प्यारा लगने लगे, कैसा नाम प्यारा? कोई बोला राधा, ऐसा लगा जैसे अमृत पिला दिया गया हो, श्रवणेन्द्रिय से अमृत। राधा नाम सुधा रसम। आप जपिए तो फिर देखिएगा आपको कैसा नशा चढ़ता है इस नाम से, कैसा आपको परम सुख, कैसी बेपरवाही, कैसी मस्ती आती है इस नाम से।
आपको फिर नाम जपने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः नाम पकड़ लेगा। जब तक ऐसा हृदय में भाव ना आवे तब तक तुम्हें हठ करना पड़ेगा, जबरदस्ती जिद्दी स्वभाव रखना पड़ेगा। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। मन कह रहा है नहीं, ये देख लो, ये सुन लो, ये चख लो, ये छू लो, ये भोग लो, कुछ मैं सुनना, जिद्दी स्वभाव, राधा 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 राधा। प्रभु की कृपा आपको कैसे संभालेगी ये खुद आप वर्णन करेंगे आगे चल करके। ओहो, मुझ अधम को कैसे कृपा कितनी ऊंचाई पे ले आई नाम जप के द्वारा। आप लोग चाह करें बहुत कम समय में भगवान मिल जाएंगे। क्या किसी और की स्मृति न रह जाए, एकमात्र भगवान की, तो फिर मिलने वाली बात ही नहीं रहेगी, वो समा जाएंगे आप में। इतने पे भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो प्रोत्साहन के लिए कि आप ऐसा करो, 3.5 करोड़ नाम जप कर लो। आप ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है। 3.5 करोड़ तो बहुत है। हमारे यहां ध्रुवदास जी कह रहे थे, एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणी ध्रुव अपनो कर लीन। जिन्होंने आर्त भाव से प्रेम में भरकर अब जिया नहीं जा रहा और राधा बोले तो श्री जी का साक्षात्कार हो जाए एक बार। पर उसी एक बार के लिए तो हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं। अनंत बार तुम्हारे मां हुए, पिता हुए, परिवार हुए, बिछुड़ गए। इस जन्म में भी वैसे ही है, बिछुड़ गए। ना कभी वो रूप था, ना कभी वो रूप मिलेगा। बीच में जो भास रहा है वो श्री कृष्ण ही उस रूप में है। जिस रूप को तुम माता पिता परिवार मान रहे हो मेरा प्रभु है, ऐसा मान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे। नहीं मानोगे तो मोह में फंस करके फिर दुर्गति को प्राप्त होगे।